खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, और ये सीधे मोदी सरकार की जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय पर सवाल है। प्रवर्तन निदेशालय के ये दो अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं दोस्तों, 15 लाख की घूस लेते हुए। कहां? राजस्थान में। किसके द्वारा? अशोक गहलोत की एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा। इन दोनों के नाम क्या है दोस्तों? आपके स्क्रीन पर एक का नाम है नवल किशोर मीणा, दूसरा का नाम बाबूलाल मीणा। दोनों प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी, दोनों 15 लाख रुपए की घूस मांग रहे थे, वो भी एक ऐसे राज्य में जहां चुनाव होने वाले हैं। मैं आपको मंजर दिखाता हूं दोस्तों, जब ये लोग पकड़े गए थे घूस के साथ। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, 15 लाख रुपए मेज पर पड़े हुए हैं, और बाबूलाल मीणा और नवल किशोर मीणा अपना मुंह छुपा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इससे बड़ी टेलीविजन की कोई स्टोरी हो सकती है? टीवी की निगाह से देखिए, मेज पर लाखों रुपए पड़े हैं। नवल किशोर मीणा और बाबूलाल मीणा दोनों अपना चेहरा छिपा रहे हैं। इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती है। और ये गिरफ्तारी कहां हुई है? राजस्थान में हुई है। किसने करवाई है? अशोक गहलोत की एंटी करप्शन ब्यूरो ने करवाई है। आरोप ये कि ये लोग ये कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं करने के लिए आपको हमें 15-15 लाख रुपए देने होंगे। यह सवाल किसी और पर नहीं, प्रवर्तन निदेशालय पर है, जो और जिसका काम सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को खत्म करना है, विपक्ष में खौफ पैदा करना है। और यहां पर आप देखिए, 15-15 लाख की रिश्वत के साथ रंगे हाथों ये दोनों सज्जन पकड़े जाते हैं। मगर मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया क्या कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मीडिया की निगाह में इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है क्या? नहीं साहब, मीडिया कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता हूं मीडिया क्या कर रहा है। पाकिस्तान से एक निब्बी आई है जिसका नाम है सीमा हैदर, और यहां उसके पल्ले पड़ गया एक इंडियन निब्बा जिसका नाम है सचिन। दोनों करवा चौथ मना रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, यहां पर बाकायदा मीडिया के रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं और ये कवरेज कर रहे थे। ये इनकी प्राथमिकता है दोस्तों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इतनी बड़ी खबर है जहां प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी रंगे हाथ 15-15 लाख रुपयों के साथ पकड़े गए। मगर मजाल है साहब, कोई न्यूज चैनल इस पर सवाल करे, क्योंकि सवाल किसी और पर नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर है, वित्त मंत्रालय के ऊपर यह सवाल है। यह सवाल किसी और पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, जहां उनकी अपनी एजेंसीज जो विपक्ष में खौफ का सबब बन गए थे, देखिए वहां पर क्या हो रहा है। और यह हो रहा है न्यूज चैनल में। पाकिस्तान से आई एक निब्बी करवा चौथ मना रही है, उसको लेकर कवरेज हो रही है, चाहे वो टाइम्स नाउ, नव भारत हो, या वो जो तस्वीर मैंने अभी अभी आपको दिखाई, वो जो वीडियो मैंने आपको अभी अभी बताया। और सिर्फ ये नहीं हो रहा है दोस्तों, कायदे से मीडिया को इस खबर पर 24 घंटे रहना चाहिए कि प्रवर्तन निदेशालय के दो अधिकारी रंगे हाथों पकड़े गए हैं रिश्वत लेते हुए। मगर नहीं, अर्नब गोस्वामी के न्यूज चैनल में पैनलिस्ट एक दूसरे पर भौंक रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जो पैनलिस्ट हैं, डिबेट में शामिल लोग कुत्ता बन चुके हैं। विश्वास नहीं हो रहा है? यह देखिए किस तरह से एक दूसरे पर भौंका जा रहा है। दोस्तों, इत्तेफाकन आज के दिन अरविंद केजरीवाल को भी प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया था। याद कीजिए, ईडी पहले ही उनके मंत्रियों को गिरफ्तार कर चुकी है, उनके बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी की तलवार अरविंद केजरीवाल के सिर पर भी लटक रही है। आज ही अरविंद केजरीवाल को भी हाजिर होना था। अरविंद केजरीवाल को बड़े बड़े ताने मीडिया दे रहा है, मगर इस मीडिया में हिम्मत नहीं है कि जो ईडी के अधिकारी रंगे हाथों इस तरह से कैश के साथ पकड़े गए हैं, देखिए चेहरा छिपा रहे हैं, चेहरा छिपा रहे हैं। मजाले मीडिया इस पर कुछ कहे। आज अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने बुलाया था। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया सवाल ही नहीं पैदा होता। उनका यह कहना है कि आपको मुझे बुलाने का कोई अधिकार ही नहीं है, यह सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने? आम आदमी पार्टी का ट्वीट, केजरीवाल का ईडी को जवाब, ईडी का नोटिस राजनीति से प्रेरित है, बीजेपी ने नोटिस भिजवाया है।
केजरीवाल को 4 राज्यों में चुनाव प्रचार करने से रोकने की मंशा से भेजा गया है गैर कानूनी नोटिस। ईडी तुरंत भाजपा द्वारा भिजवाया गया यह नोटिस वापस ले। इन 3 बिंदुओं में केजरीवाल करारा जवाब दे रहे हैं ईडी के नोटिस को, जहां आज उन्हें हाजिर होना था। ईडी आज कटघरे में है दोस्तों। यह ना भूलें कि ईडी के प्रमुख संजय मिश्रा के कार्यकाल को गैर कानूनी ढंग से लगातार बढ़ाया गया और उस पर सवाल किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, वो ईडी जिसका सिर्फ एक काम है विपक्ष पर निशाना साधो, सवाल करने वाले मीडिया से पर निशाना साधो, वो ईडी और उसके अधिकारी इस तरह से रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। और मैं आपको बतला दूं, यहां तो ये 2 लोग पकड़े गए हैं। ऐसी कई ढेरों मिसाल हैं जहां आरोप लगातार लगते रहे हैं, लगातार लगते रहे हैं। पलटवार किया है अरविंद केजरीवाल ने और उन्होंने यह नोटिस भेजा है। जवाब में कहा है कि मैं नहीं आने वाला हूं, यह राजनीति से प्रेरित है। यानी कि कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जो नींव है वो तैयार हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने करारा जवाब दिया है। भूपेश बघेल जानते हैं कि ईडी अब छत्तीसगढ़ में भी दस्तक दे सकती है। उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन में, जयपुर में ईडी का अफसर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, गलियों गलियों में घूम रहे इन ईडी अफसरों की गाड़ी की जरूर जांच की जाए। छापों की आड़ में कहीं ये कमल छाप के स्टार प्रचारक बनकर तो नहीं घूम रहे हैं। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, भूपेश बघेल दरअसल ये कह क्यों रहे हैं, उनका यह कहना है कि रहस्यमय ढंग से बक्से पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में और उन्होंने आशंका जतलाई है कि भारतीय जनता पार्टी इन बक्सों में पैसे भिजवा रही है ताकि छत्तीसगढ़ में चुनाव का खेला जो है वो पलटा जा सके। क्या कहा है भूपेश बघेल ने दोस्तों, आइए सुनते हैं आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, कांग्रेस इस मुद्दे पर खासी उग्र हो गई है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक बयान में दोनों जो ईडी के अधिकारी पकड़े गए हैं उनकी तस्वीर के साथ यह बयान जारी किया है जो आपके स्क्रीन पर है। राजस्थान में ईडी के अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए। राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा और उसके सहयोगी बाबूलाल मीणा को गिरफ्तार किया है। ये दोनों 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये ईडी से जुड़े एक मामले को रफा दफा करने के लिए 17 लाख की घूस मांग रहे थे। ये हो क्या रहा है भारत में? एक तरफ एजेंसीज का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को बर्बाद करने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि भारत जो है वो विपक्ष मुक्त भारत बन जाए। एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ इनके अधिकारी इस तरह से आके परेशान करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, पर्दे के पीछे की जो खबरें हैं जो मैं आपके सामने ला नहीं सकता हूं, वो इतनी खौफनाक हैं, इतनी शॉकिंग हैं। मैं उम्मीद करता हूं एक दिन आएगा जब ये तमाम कहानियां आपके सामने आएंगी, जब ये तमाम दास्तानें आपके सामने आएंगी, क्योंकि वो जो नारा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी, ये सब ढकोसला है। इसके कोई मायने नहीं है। हकीकत क्या है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए किस तरह से मुंह छुपाया जा रहा है रिश्वत लेने के बाद। और मीडिया न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से आई एक निब्बी और यहां इंडिया का निब्बा करवा चौथ मना रहे हैं। धन्य हो आप। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।